तो सब तुच्छ लगेगा। अभी बहुत धोखा है। छोटी छोटी वस्तुएं हमारे श्यामा श्याम का विस्मरण करा देती हैं। तो महत्व किसका बना? उस वस्तु का। प्रिया प्रीतम दूसरे नंबर पर वो वस्तु बनी। हम लोग प्रभु की महिमा नहीं जानते हैं, बात करते हैं भगवत साक्षात्कार की, पर उसे हम एक व्यवहार जैसा समझते हैं। महापुरुषों को अगर कहीं तुम देख पाओ तो उनके जीवन की एक विलक्षण दशा होती है, उसका वर्णन करना असंभव है। आप थोड़ा विचारें कि आपके पास कोई बहुत बड़ा पदाधिकारी इस लोक का, या मान लो देवराज इंद्र आ जाए, आपसे हाथ मिलावें, आपको कैसा लगेगा? और कह दे कभी तुम चिंता मत करो, सोचोगे सो हम तुम्हें प्रदान कर देंगे, देवराज इंद्र, या यहां का फोन करना हम बात, आप एक ठसक में हो जाएंगे कि हमारा बहुत बड़ा पावर है। देवराज जिनके क्षुद्र किंकर हैं, जैसे कुबेर किंकर हैं, ऐसे सब लोकपाल, ब्रह्मा भी जिनके सेवक हैं, वो श्री हरि हैं। और वो अपनी वाणी, ये स्वयं भगवान की वाणी गीता जी है, कह रहे हैं योगक्षेमम वहाम्यहम्। तुम्हें विश्वास नहीं हुआ? तुम्हारा हृदय प्रफुल्लित नहीं हुआ? तुम्हारी छाती चौड़ी नहीं हुई? दक्ष प्रजापति भगवान शिव को शाप देते हैं, पहले चरण छू करके कन्यादान किया, और फिर जब प्रजापति पद पर बैठे तो भगवान शिव को शाप दे डाला। ये पद, ये प्रतिष्ठा, ये वैभव बहुत दूर भगवान से कर देते हैं। सच्ची मानिए, हृदय की बात मानिए। ये माया का वो प्रलोभन होता है जो साधक समझ ही नहीं पाता है कि ये मुझे गिराने के लिए पासा फेंका जा रहा है। हम कितना कितना लाखों अरब मिल जाए तुम क्या करोगे? बोले निर्माण करवाएंगे। ऐसे निर्माण पड़े हैं अरबों रुपए के, जिनका कोई सदुपयोग नहीं हो रहा। गंगा किनारे हमने भ्रमण में देखा है, कोई नहीं जानता किसने निर्माण कराया। जब एक रात्रि वहां रुके, लगा वो कितना वैभव लगा होगा पैसा इसमें, और उस आश्रम में केवल शाम के आरती गांव के करने आते थे, ताला लगा के चले जाते। हे, सब व्यर्थ है। प्रभु के सामने किसी का महत्व जब नहीं रहेगा तो तुम्हारी ये बात सच्ची मानी जाएगी कि तुम भगवत साक्षात्कार करना चाहते हो। इसको बैठा लिए। बहुत फिसलटू मन है, हमने इसको देखा है। हाँ, हमें प्रभु के सिवा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। कोई भी विषय, कोई भी संपत्ति, कोई भी, अगर उसमें तुम्हें हर्ष हुआ, तुम्हारे मन के अंदर सुखद लगा, केवल बोल रहे थे प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं, हर्षित क्यों हो गए? नहीं, ये पूरी सृष्टि तुम्हारी है, क्योंकि सृष्टि के मालिक के तुम दास हो। पूरी सृष्टि है, एक दो कोने में क्या होगा? अनंत ब्रह्मांड तुम्हारे हैं, क्योंकि वो स्वामी के हैं। तुम अनंत ब्रह्मांड के दास हो। कभी ये गर्व होता है? नहीं। ये कमरा, ये मकान, ये इतनी जगह मेरी। भगवत साक्षात्कार बाधित वृत्ति है। ये चिंतनीय महापुरुषों की बात कह रहे हैं, जिन्होंने चिंतन किया है। ऐसा विद्या का खेल है, निकले थे हरि को रिझाने को, और रिझाने में लग गए विषयी पुरुषों को। ये वेशधारी हरि के उर्शाले, बहुत ध्यान से इसको सुनना। जीवन में बस ये बात ध्यान रखो, हमारा लक्ष्य प्रिया प्रीतम है। संपूर्ण, ये इतना वैभव नहीं, संपूर्ण वैभव अनंत ब्रह्मांडों का मेरे मालिक का है, मेरे बाप का है, मेरे स्वामी का है। एक कोने में अधिकार मत मान लेना, फंस जाओगे। एक वस्तु में अधिकार मत मान लेना। सर्वम खलमिदं ब्रह्म, सब कुछ। विचारें, कोई बड़ा आपसे जब ये कह के जाएगा कि मैं आपका हूं, आप कभी अपने को अलग मत मानना, जब आपको जरूरत हो तब आप हमें बता देना।
सबसे बड़े बोल रहे हैं अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक ममैवांसो, तू काहे को किसी के और की तरफ देख रहा है? तू मेरा अंश है। सब मम प्री सब मम उपजाए, तू मेरा बच्चा है, मेरा प्यारा है, लाडला है। आजा मेरी तरफ आजा, सन्मुख हो जा। सन्मुख होते ही तेरे करोड़ों जन्मों के अपराध माफ कर दूंगा। सन्मुख होई जीव मुई जब ही, जन्म कोटि अघनाशो तब ही। हम उनकी बात कर रहे हैं जिनके एक भ्रकुटी के इशारे से पलक झपकते झपकते अनंत ब्रह्मांडों का सृजन हो जाता है। ऐसा कोई त्रिभुवन में नहीं हरि के सिवा, प्रभु के सिवा। वो तुम्हारे मन की जानते हैं, वो तुम्हारे पास इतने नजदीक हैं कि जहां से वाणी प्रकट होती, परा पश्यंती मध्यमा वैखरी, ये वैखरी वाणी जो सुन रहे हो, जो अंदर परा, उसके पहले ही वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं। इतने प्यारे नजदीक हैं वो। तुम एकांत कमरे में उसको पुकारो जो लौकिक पदाधिकारी कह के गए हम आपके हैं। पता नहीं सुन पावे कि ना सुन पावे, पता नहीं आवे कि ना, पता नहीं उसकी सामर्थ्य है कि नहीं हमारी जो दुख विपत्ति उसे दूर करे। लेकिन ये तीनों बातें प्रभु में सब है। कहीं भी बिना बोले वो सुन लेंगे अंदर की बात। जहां भी हो वहीं वो पहुंच जाएंगे। और कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ हैं। उनसे बढ़कर कोई तुम्हारे दुख दूर करने वाला नहीं। रत्ती भर महत्व हमारे प्रभु का तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाए तो जैसे कहते हैं ना, दिव्यता दिव्यता आ जाए। रत्ती भर महत्व देखो, माया की चाल को देखो। चल रहे हैं भगवत मार्ग में, लेकिन लुभा रहे हैं उसके लुभावने फेंके हुए दानों पे। अंतर की बात को देखना। भगवत मार्ग के पथिक को ब्रह्मादिक के भोग शब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाई। अपने बहुत बड़े के होने जा रहे हैं और छोटी छोटी वस्तु, छोटी छोटी धनराशि, छोटे छोटे मान सम्मान, बड़ा विचारणीय विषय है। उपासक सावधान। पहले किसी सभा में जब कोई महापुरुष पधारता तो सभा में अहो भाग्य और धन्य भाग कहा जाता था। बदल रही है बुद्धि, कड़ुआ लगेगा, बदल रही है बुद्धि। चक्रवर्ती सम्राट भी जहां घुटने टेक कर उनकी चरण रज माथे पे लेकर और धर्म पूर्वक शासन करने की क्षमता प्राप्त करते हैं, आज भी जो धर्मात्मा जन है संतों का, लेकिन अपने हृदय में न पारमेष्ठम न महेंद्रधिष्णम। फिर ये क्या, फिर कैसे, ये कैसे? नहीं नहीं, हरि के सिवा नहीं। हरि भाव से किसी का भी आदर, हरि के आंतरिक वो बहुत देख रहे हैं, सर्वज्ञ हैं। हरि भाव से देखो, किसी का भी आदर करो, पशु का भी, श्वान का भी, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। प्रभु के भाव से रहित नहीं नहीं। भगवत ऋषिक जी ने कहा है, भूत भविष्य लोक 14 में भये होए हरि प्यारे, तिन तिनसो व्यवहार हमारो अभिमानिनते न्यारे। तो क्या महत्व प्रभु का है आपके हृदय में? आप भगवत साक्षात्कार करना चाहते हैं, अगर महत्व आ गया है तो अभी छाती फूल जाएगी कि त्रिभुवन में मेरे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं। मुझे गुरु कृपा से प्रियालाल का दासत्व मिला है। ऐसा, इससे बड़ा कोई पद है? जैसे एक बार कहते, हरिदासत्व से बड़ा कोई पद है? हाँ, जो बड़ा होता है वो झुकता है, वो नम्र रहता है, अभिमान नहीं करता। ये जो गर्व है ये शुद्ध ब्रह्म गर्व है। अस अभिमान, गोस्वामी जी कह रहे हैं, जाई जनि भोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये अभिमान कभी भूले ना हम कि सियाराम हमारे स्वामी, मैं उनका सेवक। ये शुद्ध भगवत स्वरूप है। जिस समय आपके हृदय में ये बात बैठ जाएगी कि मैं प्रभु का सेवक हूं, इतने बड़े हमारे प्रभु हैं, तो अशांति, दुख, माया तुम्हारी छाया को भी नहीं छू सकती। शब्द सुनो, अशांति, दुख, माया ये तुम्हारी छाया को भी नहीं छू सकती। अतुलनीय आनंद से